हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार 24/7 में। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसकी पूरी जानकारी के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम प्रिंसिपल की एग्जामिनेशन प्रोसेस देखेंगे, जिसमें प्रिंसिपल की टीयर फर्स्ट की प्रीलिम्स होगी, जिसका जो पेपर रहेगा वो ओ एम आर बेस्ड रहेगा, जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें 5 पार्ट में यह डिवाइड किया गया है 100 नंबर को। जैसे कि पहला पार्ट है, उसमें है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 नंबर का। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का। फिर एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट ये भी 30 नंबर का रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ये 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद में लैंग्वेज जो रहेगी हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों 20 नंबर की रहेगी। टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद में 2 घंटे का टोटल मिला के समय रहेगा। ये हो गई टीयर फर्स्ट की बात। टीयर टू में सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इस पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहेगा 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव जो रहेंगे 15 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार टोटल मिलाकर 60 नंबर के रहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन मतलब 55 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। टीयर 3 एग्जाम के लिए टीयर 2 पास करने वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है। इसमें टीयर 3 में होगा पर्सनल इंटरेक्शन या इंटरव्यू 40 नंबर का रहेगा। इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी वो टीयर 2 प्लस इंटरव्यू को मिलाकर की जाएगी, जिसमें टीयर 2 का रेशियो जो रहेगा 80% रहेगा। उसके बाद में इंटरव्यू का रेशियो रहेगा 20%। टोटल मिलाकर इन दोनों के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी प्रिंसिपल के लिए। चलिए तो अब हम देखते हैं पीजीटी एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में। यह भी 6 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है जनरल अवेयरनेस का, दूसरा है जनरल एबिलिटी, तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज का, चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड का और पांचवा है डोमेन नॉलेज, जिसमें शिक्षा नीति और केस स्टडी पेडागोगी ये है दोनों हैं। इसके बाद में छठवा जो है वो है लैंग्वेज वाला। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगी 10-10 नंबर के। टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये 5 पार्ट को मिलाकर और 20 नंबर का ये रहेगा। ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है। इसके लिए टोटल ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटे का। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के टीयर 2 में भी 10 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। इसके बाद में इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 टॉपिक हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा और 40 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा 15 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर का रहेगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 नंबर के मार्क्स रहेंगे। टोटल मिलाकर 100 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद में 55 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मिलाकर 3 घंटे का समय रहेगा। इसके बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो टीयर 2 को मद्देनज़र रखकर बनाई जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं टीजीटी एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में। इसमें टोटल 5 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, फिर दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी का, तीसरा है आईसीटी का और चौथा है टीचिंग एप्टीट्यूड का और पांचवा है डोमेन नॉलेज का, जिसमें पेडागोगी और केस स्टडी बेस्ड रहेगा। इसके बाद में एनईपी 2020 है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित विषय है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। इसके पार्ट 6 में लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल इंग्लिश है, फिर जनरल हिंदी है और उसके बाद में रीजनल लैंग्वेज कोई भी है, कोई सी भी एक रीजनल लैंग्वेज रहेगी जो आपके लोकल एरिया से संबंधित होगी। टोटल मिलाकर यहाँ पर तीनों 10-10 नंबर के रहेंगे और 30 नंबर का रहेगा और 30 क्वेश्चन रहेंगे। इन सब का टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 2.5 घंटे का रहेगा। इसके टीयर 2 में सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि 2 भागों में विभाजित है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 40 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा 60 नंबर का, 15 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 टोटल मिलाकर यहाँ पर 55 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे और टोटल 3 घंटे का समय रहेगा। टीजीटी वाले एग्जाम की फाइनल मेरिट लिस्ट एग्जामिनेशन टीयर 2 के मद्देनजर बनाई जाएगी। हॉस्टल वार्डन वाली वैकेंसी के बारे में, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए निकाली गई है। इसमें 5 पार्ट में टोटल टेस्ट को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा आईसीटी, चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और पांचवा है लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश। अब टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल मिलाकर 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। इसके टीयर 2 में भी 10 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा और यह इसका टीयर 2 भी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव टोटल मिलाकर क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 55 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें 40 के ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे 60 नंबर के वो डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। टोटल मिलाकर 3 घंटे का समय रहेगा और मेरिट लिस्ट जो रहेगी टीयर 2 को मद्देनज़र रखकर बनाई जाएगी। अगली पोस्ट है अकाउंटेंट की, जिसमें 5 पार्ट है। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, दूसरा एबिलिटी का, तीसरा है आईसीटी का, चौथा है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का और पांचवा है लैंग्वेज का। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद में इसके पार्ट 2 जो रहेगा या टीयर 2 जो रहेगा वो भी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 55 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे। 3 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा और जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो टीयर 2 को देखकर बनाई जाएगी। फीमेल स्टाफ नर्स के एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें 5 पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल अवेयरनेस, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा आईसीटी और चौथा एप्टीट्यूड और पांचवा लैंग्वेज। इसके बाद में टोटल क्वेश्चन इसके जो रहेंगे 100 और 100 मार्क्स का रहेगा यह पेपर और 2 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा।
अब बात करते हैं JSA की, जिसके टीयर फर्स्ट में को टोटल 5 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है रीजनिंग एबिलिटी, दूसरा है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, तीसरा है जनरल अवेयरनेस और चौथा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन और पाँचवा है लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को मिलाकर। यहाँ पर टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और इसका जो टीयर 2 रहेगा, टीयर 2 भी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा। इसमें टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 55 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों रहेंगे। 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो टीयर 2 को देखकर बनाई जाएगी, जिसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। JSA का टाइपिंग टेस्ट जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 20 नंबर क्वालिफाइंग के लिए लाना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को ही टीयर 2 के आधार पर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट के बारे में। इसका टीयर फर्स्ट जो रहेगा 100 नंबर का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। OMR बेस्ड रहेगा। इसमें टोटल मिलाकर 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट है रीजनिंग का, दूसरा एप्टीट्यूड का, तीसरा अवेयरनेस का, उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और फिर दोनों लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और टीयर 2 जो रहेगा, इसका टीयर 2 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिलाकर 55 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। 3 घंटे का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और जो मेरिट लिस्ट है वो टीयर 2 को देखकर बनाई जाएगी। EMRS के एग्जाम में 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी।